ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करेंगे पावर मिल 2021। इसमें हम देखेंगे कि तो हम करने वाले हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, तो वो समझना चाहेंगे कि ब्लॉक कैसे बनता है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि कैलकुलेट का बटन दबाओ और जितना हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसके हिसाब से XYZ लेके ब्लॉक जो है क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो जितना मेरा XYZ में साइज होगा वो अपने आप ले लेगा उतने साइज। अगर मैं ब्लॉक में मैनुअली चेंज कर दूं, यहाँ पे कर दूं 60, तो ये ऑटोमेटिकली Z में मॉडिफाई कर देगा। पर इसमें ध्यान क्या रखना है, हमारा जो वर्क प्लेन है वो कहाँ पड़ा हुआ है उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा वर्क प्लेन नीचे पड़ा हुआ है इसलिए 80 है। तो अगर मुझे माइनस में अगर नीचे भी लेके जाना है तो मुझे यहाँ पे माइनस में वैल्यू भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बताना कि हमने कितने तरीके से ब्लॉक को चेंजेस किया या कितने तरीके से हमने ब्लॉक बनाए। तो हम ब्लॉक को ही समझना चाहते हैं, क्योंकि पावर मिल बिना ब्लॉक के नहीं चलता। अगर पावर मिल में ब्लॉक होगा तभी वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक तो हमने सीखा कि ब्लॉक बनाना कैसे, दूसरा हमने सीखा कि हम मैनुअली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि मैं जब कैलकुलेट किया तो मैं यहाँ पे एक्सपेंशन में वैल्यू भर दूं 12 mm और कैलकुलेट कर दूं तो ये सारी साइड से 12 mm बढ़ जाएगा। अच्छा, ये चारों तरफ से लेगा? चारों तरफ से बढ़ गया। सच बताऊं तो 6 तरफ से बढ़ गया, चारों तरफ से नहीं बढ़ा। हाँ, कोने कोने पे भी बढ़ा है। 6 तरफ से बढ़ गया ये। और दुख यही है कि 6 तरफ से बढ़ गया, मुझे तो चारों तरफ से बढ़ाना था। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे और फिर से कैलकुलेट कर देंगे और Z को लॉक कर देंगे और फिर इसको एक्सपेंशन देंगे, Z की तरफ नहीं जाए। तो अब ये चारों साइड से बढ़ा है, Z में नहीं बढ़ा। ठीक है, जो भी लोग हमारे बढ़िया वाले स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए काम है कि हम जितने भी तरीके के ब्लॉग करें वो सारे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले कौन सा किया, दूसरे नंबर पे कौन सा किया, तीसरे नंबर पे कौन सा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी मेरी भी हेल्प करा करो, डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है ना, तो इसलिए लिखना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज और समझने वाली है। ये जो ब्लॉक कैलकुलेट हो रहा है ये हो रहा है एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से, पर वर्क प्लेन तो हमने बनाया नहीं कोई। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास डिफॉल्ट वाला है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, इसके हिसाब से चल रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कर दो ग्लोबल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये ग्लोबल ट्रांसफॉर्म के हिसाब से काम करे। अगर ये ट्रांसफॉर्म का बटन नहीं नजर आ रहा तो व्यू में जाके यहां से ट्रांसफॉर्म ऑन ऑफ कर सकते। ठीक है, समझ आई बात। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि सबसे पहला ब्लॉक बनाओ ग्लोबल के हिसाब से, एक्सपेंशन को कर दो 0, फिर एक वर्क प्लेन बनाओ ब्लॉक के ऊपर यूजिंग ब्लॉक, वर्क प्लेन यूजिंग ब्लॉक। और अब ये जो वर्क प्लेन आ गया इसके हिसाब से हम ब्लॉक बनाएंगे। तो यहां पे कर दो एक्टिव वर्क प्लेन, पर पहले इस वर्क प्लेन को एक्टिव जरूर कर लेना। अब ब्लॉक बनाएंगे
एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से कैलकुलेट। तो जो वर्क प्लेन एक्टिव है उसके हिसाब से काम हो रहा है। इसका मतलब जो मेरा ये ट्रांसफॉर्म था इसका काम खत्म हो गया। अब जो भी काम हो रहा है वो इस वर्क प्लेन के हिसाब से हो रहा है जो एक्टिव वाला किया है। हाँ, कल हमने एक टूल पाथ देखा था। हम बात ब्लॉक की ही कर रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आज का टॉपिक हमारा ब्लॉक ही है। तो हमने एक टूल पाथ किया था कल 2D कर्व प्रोफाइल। जिन्होंने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा हुआ तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कुछ भी मिस ना हो। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग करेंगे हम, तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखना तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जल्दी से कर्व बना रहा हूं। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इतना ही बनाऊंगा। ठीक है, और कैलकुलेट कर दूंगा ताकि डेप्थ दे सकूं मैं। डेप्थ में मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, टूल दे देता हूं मैं 12 mm का टूल दे देते हैं और कट डिस्टेंस में 1 mm का कट लगा देते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा सेटिंग्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं ब्लॉक की। तो एक छोटी सी गलती और हो गई जिसको चेंज करना जरूरी है। अच्छा, टूल पाथ में क्वेश्चन मार्क जो दिखा रहा है इससे कोई मतलब तो हाँ, नहीं है उसका ना कि मतलब कोई इशू आ बताऊंगा रहा है? मैं। अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम ब्लॉग पे पहुंचे हैं कि बाजार से सामान खरीद के कौन सा लेके आना। अभी हम वही हैं। ठीक है, तो ये मेरा मॉडल बन गया। अब ये चला यहाँ तक। ठीक है, पर जो मैं दिखाना चाहता हूं वो क्या है कि अगर मेरा जो ब्लॉक था, हमारे को टूल पाथ से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को ब्लॉक से लेना देना है। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ब्लॉक है तो बार बार मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा ब्लॉक -50 की बजाय -10 तक होता या -5 तक होता तो मेरा टूल पाथ भी -5 तक ही जाता, चाहे मैंने उसको बताया था कि नीचे तक जाना है। मैंने लिमिट में उसको बताया था कि -19 तक जाना है, पर वो गया कितना 5। क्यों? क्योंकि ब्लॉक उतना था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ब्लॉक में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, टूल पाथ में भी चेंज हो जाएगा। इसको y में 50 की बजाय अगर मैं 40 कर देता हूं तो ये छोटा हो गया। तो टूल पाथ भी 40 तक ही बनेगा, 50 तक नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं टूल पाथ नहीं सिखा रहा, मैं ब्लॉक सिखा रहा हूँ कि ब्लॉक को छोटा बड़ा कैसे करते हैं। ठीक है, अगर x में इसको मैं कर देता हूं 100, तो ये उतने एरिया में ही चलेगा जितने में ब्लॉक है, चाहे आपने कर्व बड़ी बनाई हो, चाहे छोटी बनाई हो, और चाहे जैसी भी बनाई। ब्लॉक का एक और फंडा है कि यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं। तो ये भी शुरू में कंफ्यूजन हो जाती है, बंदा कहता है ब्लॉक बन क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो ब्लॉक बन रहा है, उसको ड्रॉ करेंगे तभी दिखेगा। जितनी इसकी ऑपोसिटी बढ़ा देंगे उतना ज्यादा दिखेगा, अगर हम इसकी ऑपोसिटी कम कर देंगे तो वो कम दिखेगा। तो पंजाबी में कहते हैं मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। ठीक है, तो उतना का रख लेना जितना हमारे को मॉडल भी दिखे काम का। समझा की बात? इंक्लूड रेफरेंस पे ये सब कुछ हो गया। तो ब्लॉक में ये हमने बनाया था ब्लॉक बॉक्स, इस टाइम ये बॉक्स बन रहा है। तो यानी मैं अगर Z को लॉक करके अगर वैसे ही कैलकुलेट करता हूं या Z को लॉक करके फिर वैल्यू चेंज करता हूं
तो वो बड़ा हो जाता है, जेड में नहीं बड़ा, छोटा हो जाता है। सेम चीज एक्स में भी कर सकते हैं, सेम चीज वाई में भी कर सकते हैं। ठीक है। एक और तरीका है ब्लॉक बनाने का जो बहुत बढ़िया है और काम का है, कि हम सरफेस सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं किसी सरफेस पे क्लिक करके कैलकुलेट का बटन दबाता हूं तो उस सरफेस के जितना ब्लॉक बन जाता है। इस सरफेस पे क्लिक करके कैलकुलेट करूंगा तो उसके जितना, इस सरफेस पे क्लिक करके कैलकुलेट करूंगा तो उसके जितना बन जाएगा। तो इससे हमारा काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। जहाँ अब ब्लॉक देखो रहेगा पूरा वहाँ नहीं टूट बन भी रहा, जाएगा। पहले पूरा बन रहा था, जब मैंने कैलकुलेट किया तो सारा बन रहा था। अब मैंने क्या किया, जेड को लॉक कर दिया और फिर सरफेस पे क्लिक करके कैलकुलेट किया तो अब जेड नहीं कम ज्यादा हो रहा, जेड पूरा ही बन रहा है। ठीक है। जेड फिक्स होने की वजह से जेड उतना ही बन रहा है जितना पूरा मॉडल है। पर यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे ये नीचे वाले का क्या बेनिफिट है ब्लॉक का, ये तो मुझे तंग ही करेगा, फायदा तो कोई देगा नहीं। तो इसलिए ये तरीका गलत है कि मैं जेड को लॉक करके फिर करूं। पर अगर मैं जेड को लॉक नहीं करता तो वही सरफेस जितना बन जाता है। तो उसका तरीका क्या है, एक सरफेस ये कर लो और एक सरफेस शिफ्ट दबा के ये कर, ये हाइट बता देगी, ये विड्थ बता देगी। सर्कुलर बन जाएगा। यानी कि रेक्टेंगुलर। दो सरफेसेस अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं तो वो उसके हिसाब से ब्लॉक बना। ठीक है। 3 कर देंगे तो उतना बना, ज्यादा सरफेसेस सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के अब ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है, तो उतना बन जाएगा। जितना मतलब सिलेक्ट करना है उतना बन जाएगा। हाँ, तो इसमें मकसद क्या हो गया, सिलेक्शन हो गई। और सिर्फ मॉडल नहीं, अगर मैं कर्व भी सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पे मॉडल में, अच्छा बाउंड्री बनानी पड़ेगी, बिना बाउंड्री के नहीं बनेगा। फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, फीचर तो है ही नहीं, फीचर बनाया नहीं है हमने इसलिए नहीं फीचर हो रहा, फीचर बनाना भी सिखाऊंगा मैं। अभी बाउंड्री भी नहीं हमने बनानी सीखी है, एक्टिव पैटर्न भी नहीं, एक्टिव पैटर्न, यस एक्टिव पैटर्न, तो पैटर्न तो हमने बना रखा है ना, तो ये एक्टिव भी है देखो। तो अगर यहाँ पे एक्टिव पैटर्न करके कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो यानी कर्व से भी मैं, ओनली कर्व से भी मैं ब्लॉक बना सकता हूँ, कहने का मतलब सिर्फ इतना। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से। जेड की वैल्यू हम मैनुअली भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी दे सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं। जितनी वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से। अब हमारे को एक्टिव वर्क प्लेन भी समझ आ गया, ग्लोबल भी समझ में आ गया। अब नेम्ड वर्क प्लेन, ग्लोबल तो जो गिवन होता है वही ग्लोबल होता है ना सर, जो उसके साथ आता है। ग्लोबल वर्क प्लेन जो ड्राइंग के साथ आता है वही वर्क प्लेन होता है, हाँ, जो उसको बोलते हैं इनबिल्ट रहता है ट्रांसफॉर्म। ना। तो ये ग्लोबल ट्रांसफॉर्म है, उसका नाम ही ट्रांसफॉर्म है, ग्लोबल वर्क प्लेन नहीं है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्म।
एक ये नेम्ड वर्क प्लेन भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने अलाइन ज्योमेट्री करके एक वर्क प्लेन यहां बना रखा है, एक मैंने अलाइन ज्योमेट्री करके वर्क प्लेन यहां बना रखा है, तो किस वर्क प्लेन के हिसाब से आपको ब्लॉक चाहिए? तो नेम्ड वर्क प्लेन हो गया, दो के हिसाब से चाहिए, तो एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, वो दो के हिसाब से बनेगा। ठीक है ना, इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो दो के हिसाब से आ रही हैं। अगर हम 3 कर देंगे तो ये देखना वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ब्लॉक वैसा का वैसा ही बनेगा। तो 3 के हिसाब से बनानी है, 2 के हिसाब से बनानी है, या 1 के हिसाब से बनानी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा वर्क प्लेन है तो मुझे कैसे काम करना है? ठीक है, समझ में आई बात? कि ब्लॉक बनाने का तरीका क्या है कि हम उसको उसके हिसाब से बना लें। अब ये जो ब्लॉक बन गया, इसको अगर मैं सेव करने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये STL फाइल में मैं इसको सेव कर सकता हूं फ्यूचर में किसी और मॉडल के लिए। नहीं समझे? मेरे पास एक मॉडल आया बन के, ठीक है, अगर मैं मैकेनिकल वाले फॉर्म में बताऊं, लकड़ी वाली फॉर्म में ना बताऊं, तो मैंने एक डाई बनाई किसी चीज की। अब वो डाई मुझे पता है कि लास्ट पीस जब बन जाएगा तो वो वापस आएगी रीफर्निशिंग के लिए। ठीक है, तो फिर मुझे फिर से ब्लॉक चाहिए होगा, तो मैं इसी ब्लॉक को सेव कर सकता हूँ STL फाइल में। STL दोबारा यूज करने के लिए, यानी कि मान लो मैंने इसकी जेड लॉक करके बड़ी मेहनत करके सोचा कि 12.567 मुझे चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, कुछ भी कारण से मैंने दिमाग लगा के ये सोच लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो ब्लॉक था मेरा, इसको मैंने सेव कर लिया। सेव कर कहाँ कर लिया? पढ़े लिखो की तरह डेस्कटॉप पे माई, हमेशा ना स्पेस की बजाय ना अंडरस्कोर डालना है, माई न्यू ब्लॉक। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, बहुत अच्छा सा नाम रख दिया हमने उसका। ठीक है, अब अगली बारी क्या हुआ, ये सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, तो अगली बारी क्या हुआ, जब मैंने मॉडल लेके आया, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल चुका है वैसे, पर एक बात का ध्यान रखना है हमारे को, हम ब्लॉक समझ रहे हैं। अगली बारी मैं मॉडल लेके आया, कहां से? यहां से। तो हमने ये मॉडल उठा लिया। आज तक मैंने इतने सारे ब्लॉक किसी को कराए नहीं है, तुम पहले ही हो। सही है सर, एकदम परफेक्ट कर दीजिए। तो ब्लॉक लेके आया, फिर मुझे याद आया कि ब्लॉक तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने ब्लॉक में गया, यहां से कर देंगे हम ट्रायंगल्स। ट्रायंगल करेंगे तो ओपन वाली ऑप्शन ऑन होगी। यहां से मैं उठा के ब्लॉक अपना ला सकता हूं डेस्कटॉप से। यहाँ पे हम कर देंगे STL, ये नीचे माई न्यू ब्लॉक आ रहा है ना। ये अपने आप एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई भी STL फाइल सेव कर रखी है तो उसको आप एज ए ब्लॉक जो है वो ले सकते हो। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखो, इसमें एक्सपेंशन फंक्शन किसी चीज की ऑप्शन नहीं है, जो था वही उठा के रख पूरी दिया। फाइल को ब्राउज किया। ठीक है, ओके।
तो ये ट्रायंगल्स का मतलब समझ में आ गया, बॉक्स का मतलब समझ में आ गया। ट्रायंगल्स का मतलब खाली ये होता है कि फाइल्स लाना है इधर से। ट्रायंगल्स का मतलब होता है मैश। मैश समझते हो क्या होता है? मैश, एनसिस वाला मैश है ये। मैशिंग करना, हाँ मैसेज करना, मैश करना किसी नहीं को। नहीं नहीं, एनसिस तुम्हारे डेस्कटॉप पे एनसिस लिखा हुआ दिखा मुझे। हाँ तो वो एनसिस में जो मैश होता है वो वाला मैश है ये। उस मैश में ट्रायंगल्स होती हैं, ये वो वाली ट्रायंगल्स हैं। अब पहले एनसिस खोलो, उसमें देखो कि मैश क्या होता है, मैश के अंदर ट्रायंगल्स क्या होता है, और ट्रायंगल में हाँ। यहाँ आ जाओ। और तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और तुम उबासियां ले रहे हो, 3 बार ले चुके हो, तो चौथी बार मुझे बोलना पड़ रहा है। तो अब ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे और सबको पता लग जाएगा ये बंदे ने उबासी ली और सर ने पकड़ भी लिया। तो ठीक है, वीडियो तो नहीं दिखाई देगी ना और ये अपनी आपकी हमारी। कंपनी के बॉस को भी जाएगी और वो भी देख लेगा कि भाई वो पढ़ा रहा था वो आदमी दिखा। ध्यान से पानी पी लो। ठीक है, उबासी जो होती है ना, चलो 1 मिनट पॉज करता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारा था ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक में हमने देखा कि पैटर्न से हम बना सकते हैं, हम सरफेस से बना सकते हैं, हम 3D मॉडल से बना सकते हैं। अगर मैं एक मॉडल और ले आऊं, इंपोर्ट मॉडल कर लूं एक और, एक और मॉडल ले आया मैं, ठीक है, ऐसी कोई भी रैंडमली ले लिया, कुछ सोचा नहीं, ऐसे ले लिया। अब इस मॉडल को मैं राइट क्लिक करके एडिट करके ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। मैं चाहता हूं 40 mm एक्स में जाएगी, वाई में भी जाए, -40 कर देते हैं एक्स में। ठीक है, अब अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो क्या होगा, क्या लगता है? तो ये दोनों का ब्लॉक बना देगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके फिर कैलकुलेट करना। अगर इधर वाले में चाहिए तो इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके ऐसे विंडो बना के फिर कैलकुलेट करना है। तो यानी अगर एक से ज्यादा जॉब्स हैं मेरे पास तो मुझे उतने पोर्शन को सिलेक्ट करके फिर कैलकुलेट दबाना पड़ेगा। तो अलग अलग कैलकुलेट होगा। है, हाँ तो फिर अलग अलग कैलकुलेट होगा। हाँ, तो इस केस में फिर मुझे वो ट्रायंगल्स वाला भी काम आएगा। इसका बना के अलग सेव कर लो, उसका बना के अलग सेव कर लो, तो बार बार सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो ये सिंपल कंपोनेंट है चौरस सा, तो तो इजीली इस सिलेक्ट हो दोनों रहा का है। एक साथ टूल पाथ लगा के एक साथ काम कर सकते हैं। हाँ, और मैं कुछ और बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे हाँ अलग अलग ब्लॉक। काम करना है, अलग अलग के लिए मेरे पास अलग अलग मटेरियल है। तो अगर मैं दोनों का मटेरियल इकट्ठा बना दूंगा तो वो मेरे को दिक्कत करेगा। ठीक है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसका अलग से बना लूंगा, उसका अलग से बना लूंगा, और दोनों को बना के सेव कर लूंगा ट्रायंगल्स में। ठीक है, एसटीएल फाइल में। तो जब जो चाहिए उसको तब ऑन कर लो। ठीक है ना, तो दो अलग अलग बना के मैं सेव कर सकता हूँ। अभी तो हम चौरस बना रहे हैं, ये हो सकता है ना हमारे को किसी अलग शेप का चाहिए, किसी में अलग शेप का चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आनी जरूरी है ये। उसके बाद बात आती है बाउंड्री। तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी पहले। तो हमने कहा जी क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, और कंपोजिट कर्व लेके हमने इतना पोर्शन बना लिया।
सिर्फ समझने के लिए मुझे लगता है कि हम लोग इतने समझदार हैं कि हम भाव समझ सके। हमने एक बाउंड्री बना ली। अब मुझे ब्लॉक बनाना है बाउंड्री के हिसाब से। बाउंड्री कैलकुलेट, तो ये देखो ये उसके हिसाब से, अच्छा सॉरी जेड ब्लॉक था, उसके हिसाब से बाउंड्री के हिसाब का ब्लॉक बन जाएगा। अरे कितना मजेदार है। जैसी मेरी बाउंड्री की शेप थी वैसा बन गया। समझ रहे हो कि मेरी बाउंड्री की शेप का मेरे पास ब्लॉक आ गया। ठीक है, तो ये मेरी बाउंड्री बन गई ब्लॉक के हिसाब। अब ये मीटिंग ऑफ हो गई क्या सर? बंद हो गई थी वो रिकॉर्डिंग।